जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इस अविरल ज्ञान की गंगा में आपका पुनः पुनः मैं स्वागत करता हूँ। हर एक ज्ञान की धारा एक माला के मोतियों की तरह मैं आपको अवगत कराता रहता हूँ। आज में बिंदु मैंने चुना है पूर्णमासी। 12 महीने में 12 पूर्णमासी होती हैं, ये सर्वविदित है। आज पौषी पूर्णमासी है। यद्यपि हर पूर्णमासी का अपने आप में एक अलग अलग महत्व होता है, लेकिन पूर्णमासी होती क्या है? ज्योतिषीय बिंदुओं के आधार पर जब सूर्य चंद्रमा आमने सामने यानी 7 राशियों के अंतर में सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होंगे तो पूर्णमासी तिथि अर्थात पूर्णिमा हो जाती है। जो हमारी आज की तिथि का समन्वय है, यद्यपि पुष्य नक्षत्र होना चाहिए, पुष्य नक्षत्र के आधार पर ही पौषी पूर्णमासी कहलाती है, किंतु जैसा मैंने कई बार आपको ज्योतिषीय बिंदुओं को स्पष्ट किया है कि हर चीज़ की जो परिभाषाएं हैं वो पूरी परिलक्षित नहीं होती, केवल पूर्ण चंद्रोदय। अब चंद्रोदय में हमारे सूर्यदेव मकर राशि पर है। प्रातःकालीन जो हमारा सूर्योदय का है वो चंद्रमा धनु राशि का है, जबकि वो मकर पे आना चाहिए, लेकिन सूर्यास्त के आसपास पर मकर राशि पर चंद्रमा यानी कि कर्क राशि पर चंद्रमा और मकर राशि पर सूर्य है। तो ये आमने सामने सूर्य की जब फोकस होती है तो पहले मैं बता रहा हूँ आपको वैज्ञानिक तथ्य, ये सर्वविदित है, सब जानते हैं कि चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो अजायतः। चंद्रमा मन का प्रतीक होता है। ये हमारे मन में जो उथल पुथल होती हैं, ज्वार भाटे आते हैं, सब पूर्णमासी को ही आते हैं। वो क्यों आते हैं पूर्णमासी अमावस्या, इसके बारे में आपको बहुत बार बताया गया है। अब ये चीज़ आपको मैं स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि पूर्णमासी के दिन सूर्य चंद्रमा जब आमने सामने होते हैं तो इसका मन यानी इसका अर्थ ये होता है कि अपना मन और आत्मा दोनों का दर्पण सामने खुल जाता है। दोनों का दर्पण खुलेगा तो हमें सकारात्मक ऊर्जा का आदान होगा। उस सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ हमें कुछ दायित्व, हमारी कुछ जिम्मेदारियां, हमारे कुछ कर्तव्य और कुछ नियम हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने एक सकारात्मक ऊर्जा का संग्रह करने के लिए, पुण्य को संग्रह करने के लिए, अक्षय कर्म करने के लिए हमें प्रेरित किया गया है। पूर्णमासी पूर्णा तिथि है, पौषी पूर्णमासी है। इस दिन जो व्यक्ति दान देते हैं उनको अक्षय का अर्थ होता है जो कभी क्षीण न होता हो, वो पुण्य प्राप्त होता है। किसी पावन नदी में, गंगा यमुना इत्यादि संगमों पर स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। इसके अलावा चूँकि आज के परिप्रेक्ष्य में इतने ठंड के मौसम में कोई स्नान करे न कर पाए तो उसका बड़ा सुगम तरीका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में लिखा है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में गंगा जल होता ही है। तो पूर्णमासी के दिन आप अपने स्नान वाले जल में 2-4 बूंद गंगा जल डाल के स्नान करें तो गंगा स्नान का फल मिलेगा। कोई अतिशोक्ति, कोई इफेन बट इसमें नहीं हो सकता। और प्रातःकाल भगवान का स्नान गंगा जल से कराएं, वो चरणामृत पान करें तो वो आपको महान तीर्थ में प्रवेश करने का आपको फल की प्राप्ति होती है। तो आद्य पूर्णमासी की वैज्ञानिक तथ्य, ज्योतिष तथ्य मैंने आपको बताया। गंगा जल में उन दिव्य जड़ी बूटियों का घोल, उस पावन अमृत की बूंद जो भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के अंगूठे से इस गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसके बारे में मैं विस्तार से आपको पुनः बताऊंगा। माँ गंगा की कृपा। गंगा जल में वो अक्षय अमृत है। इसके प्रमाण तमाम लोगों के पास हैं कि गंगा जल में ना जाले पड़ते, ना कीड़ा पड़ते, ना कभी इसमें बदबू आती है, क्योंकि ये दिव्य रसायनों का घोल है। अमृत की बूंद इसमें पड़ी हुई है। ऐसे जल से स्नान करना, ऐसे जल को पान करना पूर्णमासी के दिन विशेष तौर से आपके मन में जो नकारात्मक सोच है, डिप्रेशन की भावना है, डर है, भय है, वो दूर हो जाएगा और एक अदम्य साहस कि हमें आगे बढ़ना है, ज्ञान का प्रकाश आपके सामने जागृत होने लगेगा। ये हमारा वैज्ञानिक तथ्य। दूसरा तथ्य दान। पौषी पूर्णमासी को पहले भी मैं एक बार बता चुका हूँ कि पौष के महीने में यद्यपि पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति अनिवार्य, जो कल रात्रि के समय आ जाएगा। पूर्णमासी जब पुष्य नक्षत्र में आती है तो अपनी दिव्यता को और ज़्यादा बढ़ा देती है।
उसमें हम जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उसका अनंत गुना फल मिलता है। इसमें खिचड़ी का दान, कम्बल का दान, तिल का दान और गुड़ का दान, बेसिकली सिद्धांत क्या है कि जिस ऋतु में जो पूर्णमासी होती है, उस ऋतु में जो चीज़ पाई जाने वाली होती है, उपयोगी होती है, उसी का दान करना चाहिए। आपने अनेक जगह जब पूजा कराते हैं तो क्या होता है, ऋतु फल, केवल फल नहीं लिखा जाता है, जो ऋतु में फल चल रहे हैं वही फल का दान करो। इस समय पर हमारे गजक का महत्व ज़्यादा है, तिलकुटा का महत्व ज़्यादा है, गुड़ का महत्व ज़्यादा है, और तो और खिचड़ी का महत्व सबसे ज़्यादा। पौसे खिचड़ी, पौस बड़ों का महत्व ज़्यादा है, पौस बड़े करें। हलवा और मूंग एवं चोला और अन्य जो दालों से मिलाकर के बनती हैं पकौड़ियाँ, उसका दान करें। ठाकुर जी को भोग भी लगाएं, क्योंकि भगवान को लाल लड़ाएंगे, आपके घर में हर घर में ठाकुर रहे और वो प्रसाद स्वयं पाएँ, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति तो होती है। पुण्य वैज्ञानिक तथ्य की ओर ले जा रहा हूँ। इस मौसम में इन चीज़ों का अनुपात में सेवन करने से आपकी आरोग्यता बढ़ती है, आयु बढ़ती है, ह्यूमिडिटी आपके जीवन की जो शरीर की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। मैंने पहले शब्द का प्रयोग कर दिया, अनुपात में। आप कहीं माने कि हम कटारा साहब के वीडियो सुन रहे हैं, उसमें लिखा है कि गुड़ और तिल खूब खाना चाहिए, कोई डायबिटीज़ वाला खा लेगा तो अपराध हो जाएगा, यानी शरीर में क्षीण हो जाएगी। खाओ, उनको ही प्रसाद स्वरूप जितनी आपकी पाचन शक्ति उस हिसाब से खाएं, दान करें, गंगा स्नान करें। ब्राह्मण और जो नीडी व्यक्ति हैं, तपस्वी हैं, भिखारी हैं, निराश्रित हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उन सब के लिए यथासंभव दान करें, क्योंकि सर्दी में विचारों का सहारा नहीं है। ऐसे लोगों को कंबल का दान करना, ऊनी वस्त्रों का दान करना आज के दिन अनंत गुना फल को देता है। आपके जीवन में कभी कोई कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। तो आज प्रिय बंधुओं, पूर्णमासी का मैंने वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और दान तीनों के बारे में आपको स्पष्टीकरण किया। आप इसको जरूर अनुसरण करें, अनुपालन करें और जीवन में बिंदुओं को सीख करके अपने जीवन में ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार बढ़ाते जाएं। बस आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, ओम जय श्री राधे।